देख रही हूं श्री कृष्ण की जो बनमाला हमारी सोतों के वक्षा स्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूछों पे लगा हुआ। तू कपटी, तेरा मित्र कपटी। तू स्वयं भी किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहां से वहां उड़ा करता, वैसा ही तेरा सखा भी है। ए मथुरा की मानिनियों को मनाया करे, मुझे मनाने के लिए तेरे को भेजने की जरूरत नहीं। भाव दशा उनका वो कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में, वो अपने पास रखे, उसे तेरे द्वारा यहां भेजने की आवश्यकता नहीं। सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यस् तत्यजेष्मान् भवाद्रिक् परिचरति कथम तत्पाद पद्मं तु पद्मा रपिबत हृत चेता उत्तम श्लोक जल्पै किमिहि बहु सदन्वे गायसि त्वं यदूना मधिपति मगृहिणामग्रतो नः पुराणं विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंगः छपित कुछ रुजस्ते कल्पयन्ति इष्टमिष्टाः दिवि भुवि चरसायां का स्त्रियस्तद्दुरापाः कपट रुचिरहासभ्रु विजंभस्य यास्यु चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि चक्रपण पक्षे हृत्तम श्लोक शब्द। जैसा तू काला वैसा तेरा सखा काला, हृदय का भी काला और रूप का भी काला। भावदशा में गोपी तू भी पुष्पों का पराग लेकर उड़ जाता है, वैसे वो भी निकला। हाँ, उन्होंने हमें केवल एक बार, एक बार ऐसा लगता है किसी भाव में डूबे, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी मुस्कान पर मादक अधर सुधा पिलाई थी। फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर यहां से चला गया। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती है। अवश्य ये छैल छबीला, ये श्री कृष्ण चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया होगा। ये चित्तचोर, जैसे हम गोपियों का चित्त चुरा लिया, ऐसे उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, हम वनवासिनी हैं, एक श्री कृष्ण के सिवा हमारे कोई नहीं, न घर है न द्वार है। तू हम लोगों को यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का गुणगान सुना रहा है। हम जानते हैं ये क्यों सुना रहा है, क्योंकि तू हमें मनाना चाहता है ना। परंतु नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं हैं, हमारे लिए तो जाने पहचाने हैं, बिल्कुल अपने हैं, पुराने हैं। देखो तुम्हारी चापलूसी वहां चलेगी जो नए जन हैं। तू जा, यहां से चला जा, और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुपुर वासिनी सखियों के सामने जाके गुणगान करके, कोई नई हैं, वो उतना नहीं जानती जितना हम सब जानते हैं। वो लीलाएं कम जानते हैं उनकी, और इस समय वो उनकी प्यारी हैं। उनके हृदय की पीड़ा मिटाने के लिए तो उनके सामने गुणगान कर, वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, तेरी चापलूसी सुनेंगी और प्रसन्न होकर तुझे मुंह मांगी वस्तु देंगी, मेरे सामने नहीं। भौरे, क्या कहा? वो हमारे लिए छटपटा रहे, ऐसा तू क्यों कहता है? अरे उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौहों के इशारे से जो वश में ना हो जाए, त्रिभुवन में कौन ऐसा है? उनके पास दौड़ी नावे कौन ऐसा है? अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में एक भी तो ऐसा नहीं कि उनकी मंद मुस्कान तिरछी चितवन में उनसे आसक्त ना हो जाए। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं चंचलता का स्वरूप लक्ष्मी जी भी अपनी चंचलता छोड़कर उनकी चरण रज की सेवा में आसक्त हैं। भोरे, हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हम है क्या? परंतु तू उनके पास जाकर ये जरूर कहना कि तुम्हारा नाम उत्तम श्लोक है। बड़े बड़े अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो।
नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा नाम झूठा पड़ जाएगा। तुम उत्तम श्लोक। विसृज शिरसि पादम वेद्म्यहं चाटुकारे अनुनये विदुषस्ते भेत्य दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृत इहि विसृष्टा पत्य पत्यन्य लोका विसजद कृत चेता किं नु संधेयमस्मिन् मृगयूरिव कपीन्द्रम बिभ्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्री जिता कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवत्यस् तदलमसित सख्यैर्दुस्त्यजस् तत्कथार्थः। भोरे तो उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो एक उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे महान लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता है इसमें कि तुम हम जैसे दीनों पर दया करो, नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाएगा। अरे भौरे, तू मेरे पैरों में क्यों बार बार सिर टेक रहा है? मत टेक। मैं जानती हूं कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है श्री कृष्ण से ही ये सीख कर आया है। रूठे हुए को मनाने के लिए क्या करना चाहिए अच्छे से श्री कृष्ण जानते हैं, तू उन्हीं से सीख कर आया है। संदेशवाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए तू सीख कर आया है, परंतु तू समझ ले कि यहां तेरी दाल नहीं गलने वाली। देख, बहुत सुंदर। हम सब श्री कृष्ण के लिए अपने पति, पुत्र, दूसरे संबंधों को सबको छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले, एक बार भी नहीं सोचा कि हम सबका क्या होगा और छोड़कर चलते हो। अब तू बता कैसे जिए, क्या हम संधि करें इनसे? क्या तू ये कहता है कि अब भी उन पर विश्वास करें? अरे मधु, तू नहीं जानता क्या विश्वास करें। जब ये राम जी बने थे ना, तब कपिराज बाली को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई तो उसके नाक कान काट लिए। ब्राह्मण रूप वामन का धारण किया, बलि ने तो उनको मुंह मांगी वस्तु दी, 3 पग, और इन्होंने वरुण पास से बांध दिया। जाने दो, अब हमको उनकी बात नहीं करनी। बड़े भाव में डूबी हुई गोपिकाएं हैं। हमें किसी भी श्याम वर्ण वाली वस्तु से ही मतलब नहीं। श्री कृष्ण से क्या श्याम वर्ण वाली वस्तु से ही मतलब नहीं। क्या कह रहा है? हम लोग चर्चा, उनकी चर्चा, अगर ये तू पूछ रहा हो कि हम उनकी चर्चा क्यों करते, तो भ्रमर, हम सच कहते हैं उनकी चर्चा के बिना हम जी नहीं सकते। यही हमारा जीवन है। तू मेरी बात समझ, एक बार जिसको इनकी कथा का, इनकी चर्चा का चस्का लग जाता है, वो इसके बिना जी नहीं सकती। ऐसी दशा में हम चाहते हैं कि छोड़ दें उनकी याद, उनकी चर्चा, पर मैं छोड़ नहीं सकती, ना उनकी चर्चा ना उनकी याद। ये है स्थिति। ना हम उनकी हम चाहते हैं उनकी चर्चा छोड़ दे, उनकी याद छोड़ दे, पर हम चाह करके भी ना उनकी चर्चा छोड़ सकती है, ना उनकी याद छोड़ सकती है। यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत दन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत का एक कण भी जो कभी रसास्वादन कर लेता है तो द्वंद्व धर्मा विनष्टा। उसके राग द्वेष सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति जन्म मृत्यु सारे द्वंद्व विनष्टा। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत दन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहवहि विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती
वयमृतमिव जिह्वाभृतं श्रद्दधाना कुलिकरुतमिवाज्ञाः कृष्णवधो हरिण्यः ददसूर सकृदे तन्नख स्पर्श तीव्र स्मर रुज उपमंतिन भण्यता मन्यवार्ता प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेयसिता किम वरे किम अनुरुंधे माननीयोऽसि मेंग नयसि कथमिहास्मान दुस्त्यजद्वंद पार्श्वम सतत मुरसि सौम्य श्रीवधू साकमास्ते। श्री कृष्ण की चर्चा एक बार जिसको स्वाद लग गया वो छोड़ ही नहीं सकता, और उसके राग द्वेष सुख दुख सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। ए भोरे, यहां तक कि जिसको श्री कृष्ण की चर्चा का स्वाद मिल गया तो दुख से सनी हुई घर गृहस्थी को छोड़कर भिक्षुक बन जाता है। कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखकर पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांगकर पेट भरता है और रात दिन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा रहता है, दिन दुनिया से जाता रहता है। कैसे श्री कृष्ण की कथा को कोई छोड़ पाए, कैसे उनकी चर्चा को छोड़ पाए? वास्तव में उनकी चर्चा में जो रस है, उसका जो चस्का लग गया, तो ये दशा जो हमारी देख रही है उसी का फल है। गोपीजन स्पष्ट बता रहे हैं कि प्रेम दशा प्राप्त करने के लिए भगवत चर्चा ही है। जितनी भगवत चर्चा करोगे उतनी आसक्ति हो जाएगी। देखो, जैसे मृग की पत्नी भोली भाली हरिणिया व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती है और उनके जाल में फंसकर मारी जाती है, ये प्रणय कोप में बोल रही, वैसे ही हम भोली गोपियां छलिया श्री कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के मान करके हम प्रेम व्याधि से युक्त हो गई हैं। इसलिए भौरे, तू दूसरे की बात कर, दूसरे के विषय में कहे, पर तू श्री कृष्ण के विषय में मत कहे, कुछ भी मत कहे, कोई बात मत कहे। अच्छा, तू फिर लौट आया हमारे पास, जान पड़ता है तू उधर जाकर फिर लौट आया है। हाँ हाँ, हमारे प्रीतम ने मनाने के लिए तुझे भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, आओ आओ, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो, क्योंकि तुम मेरे प्रीतम के दूत हो। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा, तुम सच बताओ, क्या हमें वहां ले चलने के लिए आए हो? ले चलना चाहते हो? अजी भौरे, उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो जा चुके हैं। ये स्थिति हम तो जा चुके हो। एक बार जो उनके पास पहुंच गया वो लौटना मुश्किल है। फिर भाव बदला, वहां ले जाओगे, क्या करोगे? उनके वक्षस्थल में तो उनकी प्यारी लक्ष्मी जी विराजमान है। अपिबत मधुपुर्या मार्य पुत्रो धुनास्ते स्मरति सपित्र गेहान सौम्य बंधुश्च गोपान क्वचिदपि स कथा नः किंकिरीणाम गृणीते भुज मगुर सुगंधम मूर्धन्य धास्यत कदानु। अच्छा, हमारे प्रीतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें बताओ कि हमारे श्री कृष्ण सकुशल हैं, गुरुकुल से लौटकर सुख से हैं? क्या कभी बाबा की, मैया की, यहाँ के ब्रज की, सगे संबंधियों की, ग्वाल बालों की याद करते हैं? क्या सही बताना, एकांत में हम दासियों की कभी कोई बात चलाते हैं? भ्रमर, यह हमें बताओ, क्या कभी ऐसा होगा कि मैं उनके कर कमल को पकड़कर अपने सिर पर रखूंगी? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर आएगा कि प्रभु हमें प्रकट रूप से दोबारा मिलेंगे? उद्धव जी एक एक चेष्टा गोपीजनों की देख रहे हैं, प्रेम विकल गोपियों की दशा देखकर, और इतना कहकर कि हमें क्या कभी मिलेंगे? सब गोपीजन रो पड़े। यही विधि सुमिरी गोविंद कहत उद्धव प्रति गोपी भृंग संज्ञा करी कहत सकल कुल लज्जा लोपी तापा छे एक बार ही रोई सकल ब्रज नारी
हा करुणा मैं नाथ हो, कैसे हो कृष्ण मुरारी, फाट ही दृग चले हो। सब चिल्ला चिल्ला कर गोपी जन रुदन करने, हा कृष्ण हा कृपा में, हा करुणा में। उमग्यो ज्यो तहां सलिल सिंधु लय तन की धारन, भींजत अंबुज नीर कंचुकी भूषण हारन। इतने अश्रु प्रवाह हो रहे कि सब वस्त्र गोपी जनों के भींज रहे। ताही प्रेम प्रवाह में उधो चले बहाए, भले ज्ञान की मेल हो ब्रज में प्रगट्यो आए, कूल के तृण भये, बह गया सारा ज्ञान। बहुत देर से चुप बैठे केवल गोपियों की प्रेम दशा देख रहे थे। अब तो उद्धव जी की जो ज्ञानमयी वृत्ति थी पलट गई गोपियों के आंसुओं का दर्शन करके, रजरानी के स्पर्श से। उस पहली बार जीवन में उद्धव के अश्रु प्रवाह होने लगा। प्रेम व्यवस्था देख शुद्धियों भक्ति प्रकाशी, दुविधा ज्ञान गलानि मंदता सगरी नासी। कहत भयो निश्चय यह हरिरस की निज पात्र, हो तो कृत कृत होए गयो इनके दर्शन मात्र, मेटिमल ज्ञान को। उद्धव जी के हृदय में शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश हुआ, समस्त ज्ञानमल नष्ट हो गया। उद्धव जी ज्ञान की मर्यादा से मुक्त हो गए और प्रेमासक्त होकर के, धन्य है ये गोपिका, धन्य है ये गोपिया। जे ऐसी मरजाद में टिमोहन को ध्यावे, काहे न परमानंद प्रेम पदवी को पावे। ज्ञान जोग सब कर्म ते परे, प्रेम ही साच, हो या पटतर देत हो हीरा, आगे काच विषमता बुद्धि की। धन्य धन्य ये लोग भजत हरि को जे ऐसे, और को बिनु रसई प्रेम पावत है कैसे। मेरे वा लघु ज्ञान को उर्मे मद होई व्याधि, अब जान्यो ब्रज प्रेम की लहत न आधी, आदि वृथा श्रम करि मर्यो। उद्धव जी ने विचार किया कि थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे अहंकार हो गया, मैं ज्ञानी हूं। आज मुझे पता चला इनका प्रेम समुद्र कितना महान है, जिसका मैं आर पार नहीं पा रहा। मैं तो वृथा श्रम कर रहा था इन महाप्रेमियों को ज्ञान समझाने की कोशिश। पुनि कहीं पर सत पाए, प्रथम हो इनई निवार्यो, भृंग संज्ञा करी कहत निंद सबहिन ते डार्यो। अब हुए रहो ब्रज भूमि को मार्ग में की धूरी, विचरत पग मुंह पर धरे सब सुख जीवन मूरी, मुनिन हो दुर्लभ जो। उद्धव जी आकांक्षा करते हैं कि अब ऐसी कृपा हो जाए कि वृंदावन की धूरी मुझे मिल जाए, मैं वृंदावन की धूरी पर जाऊं, कभी इन प्रेमियों की चरण हमारे ऊपर पड़े, या यहाँ की कोई घास लता औषधि बन जाऊं जिससे चरण रजुड़ कर हमें ऐसे महान प्रेमी। कहे हुए रहो द्रुम गुल्म लता बेली बन माही, आवत जात सुभाए परे मुंह पे पर छाही। सो मेरे बस नहीं जो कछु करो उपाय, मोहन होई प्रसन्न जो यही बर मांगो जाए, कृपा कर देहि जो। मेरे में फिर भी बस नहीं कि मैं यहाँ की लता बन जाऊं, यहाँ की घास गुल्म औषधि बन जाऊं तो ब्रजवासियों की चरण रज पड़े। ये तो मोहन श्री कृष्ण हम पर कृपा करें और मुझे ब्रजरज प्रदान करें। पुनि कहे सब ते साधु संग उत्तम है भाई, पारस पर से लोह तुरत कंचन हुए जाई। गोपी प्रेम प्रसाद सो हो ही सीख्यो आए, उधोते मधुकर भयो दुविधा जोगु मिटाए, पाए रस प्रेम को। उद्धव जी कह रहे प्रेमी जनों का संग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि लोहा तो पारस के स्पर्श से सोना हो जाता है, लेकिन प्रेमी जनों के स्पर्श से तत्काल प्रेमी हो जाता है वो, तत्काल प्रेमी। आज मैं गोपियों के प्रेम प्रसाद से श्री कृष्ण का प्रेम प्रसाद पाया, मेरे हृदय से दुविधा ज्ञान की चली गई। ऐसे मग अभिलाष करत उद्धव जी महाराज श्री गोपी जनों की चरण रज में लौट रहे हैं, अभिलाषा करते हैं कि मैं वृंदावन का कुछ भी बन जाऊं। देखो अपने लोग इस बात पर क्या नहीं देख पा रहे कि हमारे ऊपर किशोरी जी की कितनी कृपा है। जहां उद्धव घास तिनका लता गुल्म औषधि बनना चाहते हैं, मुझे मनुष्य शरीर बनाकर श्री जी अपने महल में रख रहे हैं। सच्ची मानिए, अगर आप केवल इस विश्वास पर दृढ़ हो जाए कि मेरे ऊपर महारानी जी की अपार कृपा हो चुकी है, तो आपका मन स्वयं श्री जी की तरफ जाने लगेगा। जहां महत्ता होती वही चिंतन होता, जो चिंतन होती वही हमारी गति होती। और कुछ ना हो तो पहली बात हमारे जीवन में आ गई है उनकी कृपा से, धाम रजरानी।
अब चिंता का विषय नहीं, अब चिंतन का विषय है। जो हमें मिला है हम वो कृपा प्रसाद मनाएं, वो हम चिंतन करें। आगे जो आने वाला प्रेम रस है निहाल हो जाओगे। बस केवल विश्वास, आश्रय, निष्ठा, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी महात्मा जन ब्रज गोपियों की चरण धूलि की वंदना करते, क्योंकि केवल तन मनस का, तन मनस का, केवल मन प्रभु में लगा। बस इसी खास बात इतनी जोर का लगा कि कोई ज्ञान विज्ञान गति दुर्गति कोई मतलब नहीं, केवल मेरे नंदनंदन, केवल मेरे श्री कृष्ण। ये रज रानी ऐसी अनन्यता प्रदान करती। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।